आसन चढ़ चला सो कोई बंदा जन महाराज 7 दिन हैं जीवन के, 7 दिन में ही हम लोग आए हैं और 7 दिन में ही हम लोगों को जाना है, 8वां दिन नहीं है। अब महाराज धन कमाने के चक्कर में उसने कभी भी परमात्मा का ना तो भजन किया, ना कीर्तन किया, ना महापुरुषों के सानिध्य में कभी रहा। समय बीतता गया, अंत समय जब आया महाराज, अब धन बहुत हो गया और धन यदि महाराज धन की 3 ही गति होती हैं, धन की 3 गति होती हैं। यदि आपने धन को कमाया और धन कमाने के बाद यदि उसको आपने सत्कर्म में नहीं लगाया, यदि आपने मेहनत करके धन को कमाया है तो वह धन आपका कभी भी नष्ट नहीं होगा या वो धन कभी दूषित नहीं कहलाएगा। यदि आपने छल कपट करके बेईमानी करके धन को कमाया है महाराज, धन की 3 गति, या तो आप उसको भोग करोगे, यदि आपने भोग नहीं कर पाया और दूषित धन है तो आपकी संतान दूषित हो जाएगी। वो कहते ना, पूत कपूत तो क्या धन संचय और पूत सपूत तो क्या धन संचय। यदि आपने धन को बेईमानी आदि से किसी प्रकार से धन को कमा लिया, वो धन आपका क्या होगा, वो विनाश की ओर आपको ले जाएगा। आज वो देवराज नामक जो ब्राह्मण था उसकी बुद्धि एकदम नष्ट हो गई महाराज। जो ब्राह्मण के कर्म हैं, ब्राह्मण के 6 कर्म हैं, दान करना, दान कराना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना। ये नहीं कि ब्राह्मण सिर्फ लेता ही रहे, यदि लेना लिखा है तो देना भी लिखा है। यज्ञ दान करना और दान कराना। श्री सूची महाराज कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, इसने जीवन में कभी दान नहीं किया, पुण्य नहीं किया, भगवान का भजन नहीं किया। अब जब समय नजदीक आया और कहते जैसे इसकी मृत्यु हुई महाराज, समय काल की गति जैसे ही फिरी और उसकी मृत्यु हुई, घोर नरक में जाकर के गया। श्री सोची महाराज कहते, एक बार इसने जीवन काल में कोई पुण्य नहीं किया, लेकिन एक बार भगवान के शिव मंदिर के सामने से गया और भोले बाबा के इसको अनजाने में दर्शन हो गए। जानकर के मंदिर में नहीं गया, रास्ते से जा रहा था, अनजाने में भगवान शिव के, आशुतोष भोलेनाथ भगवान औगड़दानी के इसके दर्शन हो गए और उस दर्शन का प्रभाव यह हुआ कि इसके जैसे ही पाप छीण हुए, पाप समाप्त हुए, पुनः इसको भगवान शिव के दर्शन के प्रभाव से और पुनः मनुष्य की योनि प्राप्त हुई। सोची महाराज कहते, भगवान भोले बाबा इस प्रकार हैं। एक बार अनजाने में दर्शन से भगवान शिव ने आज पुनः मनुष्य की योनि, मानव का जन्म दे दिया। दुर्लभ मानिसो देव हो, देहि नाम क्षण भंगुरा, तत्रापि दुर्लभम मन्ये
वैकुंठ प्रिय दर्शनम। मानव का तन महाराज क्या है? बोले बहुत दुर्लभ है। तुलसीदास बाबा ने भी लिखा ना, शिव महापुराण में वर्णन आया, दुर्लभ मानसो देहो। बोले क्या है? मनुष्य का ये तन, ये जो चोला है ना, मानसो देहो, यह देह बहुत क्या है? बोले दुर्लभ है। तुलसीदास बाबा ने भी इसी को लिखा, ओ बड़े भाग नस तन पावा, बड़े भागी नस तन पावा, बड़े भाग नस तन पावा, बड़े भागी नस तन पावा। सुर दुर्लभ सदा, सुर दुर्लभ सदा ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भागी नस तन पावा। दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा, दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा। तत्रापि दुर्लभो मन्ये, तत्रापि दुर्लभो मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा, बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सर ग्रंथन गावा। बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सर ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सिसोजी महाराज कहते हैं, दुर्लभो मानसो देहो, यह मानव का तन है ना, यह बहुत दुर्लभ है। यह तन 84 लाख योनियां होती हैं प्यारे, उन योनियों को भोगने के बाद यह मानव का तन मिलता है, जिसको हम खाने और सोने में निकाल लेते हैं ना। यह तन कब मिलता है? 84 लाख योनियां हैं, और उन योनियों को भोगने के बाद जब हमारे पुण्य उदय होते हैं, तब यह मानव का तन मिलता है। 5 तत्वों का जो शरीर बना हुआ है ना, यह तन कब मिलता? 84 लाख योनियों की भोगने के बाद। लेकिन हम लोग क्या करते? भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, जो सबको खिला के खाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द जो समझे उसे इंसान कहते हैं। लेकिन हम लोग सिसोजी महाराज कहते, अब उसको जब पुनः क्या हो गया, जो देवराज नामक जो ब्राह्मण था, पुनः मानव का तन मिल गया। किसके कारण? भगवान शिव के अनजाने में दर्शन कर लिए, जानकर के दर्शन नहीं किए। रास्ते से जा रहा था, मंदिर पड़ गया, और भगवान भोले बाबा का मंदिर प्राय ऐसा होता है कि खुला हुआ होता है। भोले बाबा के मंदिर में अधिकांशतर आप देखना, कोई भी मंदिर होगा ना, वहां ताला मिलेगा आपको लगा हुआ, एकदम खुला हुआ मंदिर था। भगवान शिव के दर्शन हुए, और भोले बाबा के जैसे ही दर्शन हुए, पुनः मानव का तन मिला।
और जब मानव का वो तन प्राप्त हुआ, अब विचार करने लगा कि भैया ये जो जीवन पहले निकल गया, या जो समय पहले निकल गया, वो समय निकल गया, लेकिन अब इस समय को हम गमाएंगे नहीं। घड़ी देख सब कोई चले, वो घड़ी न जाने कोई। सब लोग महाराज 20 बार घड़ी को देखेंगे, समय को देखेंगे। समय देख सब कोई चले, वो समय न जाने को, वो ना जाने उस समय का आवन हो न हो। से सोचिए, महाराज कहते हैं समय को सब कोई देखते हैं, लेकिन वो समय दोबारा आएगा या नहीं ये कोई नहीं जानता। एवं कालो वृत्तियायम महत्वम कुरु कर्मणे, स्वधर्मायते क्लेशाय स्मरन्ते हि जगन्चुलः। अब महाराज ब्राह्मण के घर में उसको पुनः जन्म लिया, मानव का तन मिला। ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेने के बाद अब विचार करने लगा कि इस बार इस प्रकार का भगवत भजन करेंगे कि है तन, यह समय हमारा खराब ना जाए। लेकिन महाराज पुनः कहते, यह माया इतनी बलवती होती है, ये संसार में कौन नहीं चाहता, सब चाहते हैं कि हम सुखी रहें, लेकिन फिर भी दुख होता है। इसी प्रकार सब चाहते हैं कि हम भजन करें, लेकिन माया इस प्रकार से जकड़ लेती है प्यारे कि हम भगवान का भजन नहीं कर सकते, ये हमारा मन नहीं लगता। से सोचिए, महाराज कहते एक ब्राह्मणी के साथ विवाह हो गया, चंचुला नाम था। भजन करना चाहता है, लेकिन संसार के साधनों के चक्कर में, ये जो दुनिया के साधन हैं, इनके चक्कर में कहते भगवान का भजन नहीं कर पाया। तन पुनः छूट गया, और शरीर छूटने के बाद कहते इस बार उसकी योनि महाराज बिगड़ गई। अब जो पत्नी थी महाराज भगवान शिव की आराधना करती थी, शिवलोक में गई, और जैसे शिवलोक गई, भोले बाबा मां पार्वती की कहते वह सखी के रूप में हुई। एक दिन विचार करने लगी, चिंतन करने लगी, जो हमारे स्वामी हैं उनकी अधोगति हो गई। क्या हो गया? अधोगति हो गई। अब उनका उद्धार कैसे हो, चिंतन करने लगे। और जब चिंतन कर रहे थे, मां पार्वती ने देखा, देवी क्या हुआ? कहा, मां जो हमारे स्वामी थे उनका उद्धार नहीं हुआ, उनको आपकी शरणागति प्राप्त नहीं हुई। जब इस प्रकार से कहा, मां पार्वती ने कहा, तुम चिंता मत करो, और भगवान शिव की कृपा से भगवत शरणागति प्राप्त होगी। नारद जी को बुलाया, और नारद जी से कहा कि जो हिमालय के तलहटी में देवराज नाम का जो ब्राह्मण है, उसकी गति नहीं हुई, अधोगति हो गई। उसको भगवान शिव की जो कथा है उसको आप श्रवण कराएं।
किस प्रकार जब कहा कि आप जाकर के और इस कथा को श्रवण कराए, भगवान शिव की कथा को श्रवण कराने लगे। एवं कालो व्रतिकार्य, मां भगवती ने जब कहा, कथा को श्रवण कराने लगे। नारद जी महाराज और भगवान शिव की जब कथा को सुना, भगवान शिव की कथा को श्रवण करने से भगवान शिव के लोक को उसकी प्राप्ति हुई। शिशु जी महाराज कहते उसके जो पाप थे वह शिव पुराण को श्रवण करने से क्या हो गए? बोले भस्म हो गए, नष्ट हो गए। जिस प्रकार अग्नि में कोई सामग्री डाली जाए समाप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है, भस्म हो जाती, इसी प्रकार जो भगवान की शिव महापुराण की कथा को श्रवण करता उसके पाप क्या हो जाते हैं? उसी समय समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते। शिशुजी महाराज कहते सौनक आदि ऋषियों यहां महत्तम जो 7 अध्यायों में महत्तम की कथा है वह समाप्त होती है। प्रथम सर्ग में हम लोग प्रवेश करेंगे, दोबारा भगवान का नाम स्मरण करेंगे। इसके बाद हम लोग प्रथम सर्ग में शिव महापुराण के प्रथम सर्ग में प्रवेश करेंगे। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। महादेव। उठाइए दोनों हाथ, ताली की सेवा करते हो। जय हो प्यारे की। बम बम भोले। महादेव। कहते जो भगवान के भजन में ताली की सेवा करता है ना, भगवान के भजन में जो ताली बजाता है, ताली बजाने से जो रेखाएं हैं ना, ये रेखाएं ये परिवर्तन होती रहती हैं। आज जो लोग कथा में आए हैं, आज ताली बजाना और ज्योतिषी को दिखाना। ज्योतिषी कहे कि जो आपकी ये रेखाएं ना, जो ज्योतिष जानता हो, रेखाएं देखना जानता हो, उसके पास आप जाना और जब वो कहे कि आपकी राहु की जो रेखा है वो तो बहुत विपरीत जा रही, या जो आपकी भाग्य की रेखा है, या जो आपकी धन की रेखा है वो क्या है? बोले विपरीत जा रहे हैं। इसके बाद भगवान के भजन में ताली को बजाना। जब हम परमात्मा के भजन में ताली की सेवा करते हैं या भगवान को जल चढ़ाते हैं, भोले बाबा को जल चढ़ाते हैं, राम नाम का लेखन करते हैं, श्याम नाम का लेखन करते हैं, तो हमारी जो ये रेखाएं हैं ना परिवर्तन होती रहती हैं। और कवियों ने भी लिखा है भोजन में ताली, भोजन में थाली का 56 प्रकार के व्यंजन हो, थाली सही नहीं हो। कवियों ने लिखा ना भोजन में थाली का और भजन में ताली का और ससुराल में साली का बड़ा महत्व होता है। हम नहीं कह रहे, कवियों ने कहा यदि आप भजन में ताली बजाएं ना तो उसका आनंद बढ़ जाता है।
आप 56 प्रकार के व्यंजनों को बनाएं और थाली छोटी सी हो तो आनंद नहीं आएगा, उसी में सब कुछ मिक्स हो जाएगा। और महाराज, हाँ, जिसका विवाह हो गया वो तुमको तो पता होगा, यदि आप ससुराल जाए और जूजू जूजू, अब तो पहले कहते थे जीजा जी, अब तो क्या चलने लगा, जूजू आ गए, जूजू। महाराज मॉडल जमाना आ गया, मॉडल। पहले जीजू कहते थे, अब और परिवर्तन हुआ महाराज, अब क्या कहने लगे, जूजू जूजू। तो ससुराल में, हाँ, और प्रैक्टिकल करके देखना, यदि ताली आप नहीं बजाओगे ना, और जब ताली बजाओगे आपकी रेखाएं परिवर्तन 1 से 1% नहीं, 1001% आपकी जो खराब रेखाएं होगी ना वो परिवर्तन हो जाएंगी। सभी लोग ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, महादेव नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। जय हो प्यारे की। जय हो प्यारे की वंदन। बोलो शंकर भगवान की जय हो। श्री सूत महाराज कहते, इस संसार सागर से, ये इस भाव सागर से पार किस प्रकार हो। श्री सूत जी महाराज से सोनक आदि ऋषियों ने पूछा, महाराज आप ही बताइए इस भाव सागर से पार किस प्रकार होया जाए। भाव सागर से यदि पार होना है तो किस प्रकार भाव सागर से पार हो सकते हैं। कौन पूछता है? सोनक आदि ऋषियों ने पूछा श्री सुखदेव जी महाराज, श्री सूत जी महाराज से। और इसी प्रसंग को श्री नंदीश्वर महादेव से पूछा सनत कुमारों ने, जो 4 कुमार हैं। उन्होंने कहा भगवान शिव की शरण में यदि कोई व्यक्ति जाना चाहे या शिव शरणागति ग्रहण करना चाहे तो भगवान शिव की कृपा कैसे प्राप्त हो सकती है। महाराज आप हमको ये बताएं। जब इस प्रकार से कहा, श्री सूत जी महाराज कहने लगे, भैया सर्वप्रथम हम अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम कर लें। क्यों? क्योंकि गुरु के बिना कुछ भी संभव नहीं है। संसार में यदि पार होना है ना, इस अंधकार, क्या है बोले, संसार को अंधकार कहा गया है। और यदि इस अंधकार से पार होना है तो कहां जाएं? बोले गुरु की शरण में। क्यों? गुरु ही ऐसी कृपा की वो चुम्बक, या गुरु ही इस प्रकार की कृपा कर सकता है कि वो जो गु है ना, वो क्या है बोले अंधकार का वाचक और